प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार आप सबों का आज की सभा में स्वागत है। मैं विश्वास रखता हूं कि प्रभु ने आज के इस दिन तक आप सबों को सही सलामत ही रखा होगा, क्योंकि खुदा हमारा महान है, अति दयालु है, वह सर्व सामर्थ्य अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और वायदे के अनुसार प्रभु में आप सब सुरक्षित रहे होंगे और प्रभु की सामर्थ्य आप पर बनी रही होगी। इसी विश्वास के साथ आइए आज की सभा को एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। लेट्स प्रे एंड स्टार्ट। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शाम के लिए। प्रभु फिर एक बार हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे प्रभु अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु, कि आप अति दयालु अनुग्रहकारी पिता हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप सर्व सामर्थी सर्व ज्ञानी परमेश्वर हो प्रभु, और आपने अपनी दया ही से प्रभु यीशु मसीह, अपने अनुग्रह से प्रभु हम में से हर एक जितने भी इस आराधना में जुड़े हैं, हमें आपने चुनकर यहाँ पर लाया है प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु कि आपने हमें किसी खास मकसद के लिए ही चुना प्रभु, और आपकी मर्जी प्रभु आपने हमारे जीवन में पूरी ही की है प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे आज तक भी आपने हमारी अगुवाई की, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सब पर बनी रहे। होने दीजिए प्रभु कि आज की आराधना कईयों के लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। जितने भी आज आपके गीतों को सुनते हैं, उसमें शामिल होते हैं, आपके वचनों पर ध्यान लगाते हैं, वह आपने स्वर्गीय सामर्थ को प्राप्त करके प्रभु अपने जीवन में आपकी उत्तम तसल्ली को प्राप्त करें प्रभु। प्रभु आपसे आगे के पूरे समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे। लेट्स वर्शिप विद सम सॉन्ग्स। हालेलुया। हम सब इस गीत को जानते हैं, रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब के घर में हुए सिताइश, रब के घर में हुए सिताइश, उसकी हमको सना, उसकी हमको सना, हमेशा रब की हुए सना, ओ रब की हुए सना, हमेशा रब की हुए सना। हम में है भूखे सतादे, हम में है भूखे सतादे, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की हुए सना, रब की हुए सना, हमेशा रब की हुए सना। जय के जोर से तुमको नसींगे, जय के जोर से तुमको नसींगे, अरे बत्ती बीनी बजा, अरे बत्ती बीनी बजा, हमेशा रब की हुए सना, रब की हुए सना, हमेशा रब की हुए सना। आधार सांसों मेरा बिछेड़ो, आधार सांसों मेरा बिछेड़ो, प्यारे तबला बजा, प्यारे तबला बजाओ,
होवे सनाम, बांसुरी पे सुना सुरेन सुरीली, बांसुरी पे सुना सुरे सुरीली, झंडी झंडी झांकी बजा, झंडी झंडी झांकी बजा, हमेशा रब की होवे सनाम, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सनाम। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, कि रब की होवे सना, हमेशा उसकी हम मदह सराई करें, उसके नाम की सन्ना करें, हुसन्ना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, कि रब के घर में उस सताइश हो, हमदो सन्ना हो, क्योंकि हमारा खुदावन जो हमारे पापों को अपने ऊपर लेने वाला है, क्यों ना, जो हमारे गुनाहों को हमारे जीवन से मिटाने वाला है, जो हमें उद्धार का जीवन देता है, क्यों ना उसके लिए जोर से नरसिंगा को फूके, क्यों ना तारदार साजों पर रागनी को छेड़े, क्यों ना बांसुरी और सुरीले गीतों के साथ उसकी महिमा करें, ताली बजाते हुए क्यों ना उस खुदावन की हुसन्ना करें। आइए, प्रेज द लॉर्ड जीसस। आइए इसे एक और गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। सारी निराशाओं को भूल जाए मेरे मन, आए मसीह के पास जो पाएगा नया जीवन। सारी निराशाओं को भूल जाए मेरे मन, आए मसीह के पास जो पाएगा नया जीवन। सारी निराशाओं को आशीष का श्रोता है वो, जो मांगो वो तुमको मिलेगा। परख कर देखो तुम आज उसको, वायदा ना उसका टलेगा। आशीष का श्रोता है वो, जो मांगो वो तुमको मिलेगा। परख कर देखो तुम आज उसको, वायदा ना उसका टलेगा। सारी निराशाओं को भूल जाए मेरे मन, आए मसीह के पास जो पाएगा नया जीवन। सारी निराशाओं को अपने ही पंखों तले ले प्रभु अपनी शरण में, कि नष्ट न हो जाए हम कभी निराशा के अंधियारों में। अपने ही पंखों तले ले प्रभु अपनी शरण में, कि नष्ट न हो जाए हम कहीं निराशा के अंधियारों में। सारी निराशाओं को भूल जाए मेरे मन, आए मसीह के पास जो पाएगा नया जीवन। सारी निराशाओं को, सारी निराशाओं को भूल जाए मेरे मन,
क्योंकि जो मसीह के पास आएंगे वे नया जीवन प्राप्त करेंगे, कि वो आशीष का श्रोता है। और वो कहता है कि जो मांगो वो तुमको मिलेगा, परख कर देखो तो वो अपने वायदों को तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा। क्योंकि उसने जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है, उसने अपने पंखों तले हमें पुकारा है। हमें चाहिए कि अपने आप को उन परों तले लेकर आए और उसकी शरण में एक नया जीवन प्राप्त करें, कि हम कहीं नष्ट ना हो जाए, परंतु जीवन की ओर हम अपनी दौड़ को दौड़ेंगे। आइए, इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, यदि डायना हमको सुन रही है तो डायना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। यस डायना। ये हम नहीं सुन पा रहे डायना। ओके, डायना को हम सुन नहीं पा रहे हैं। यदि डायना नहीं कर पा रहे प्रार्थना तो रोनाल्ड प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। Praise the Lord. यस यस यस, प्रेज द लॉर्ड रोनाल्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आपने हम लोग को सुबह से लेकर शाम तक आपने हम लोग के साथ रेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आपने हम लोग को सुबह से लेकर शाम तक आपने हम लोग के साथ रेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आपने हम लोग को सारी एक्सीडेंट सारी बीमारी से बचा के रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आप भी हम लोग के साथ रहो यीशु। यीशु आप भी सुनमा जो भी वचन देते हैं यीशु वो सब हम लोग के दिमाग में बैठने के जैसे ऐसा करो यीशु। यीशु अभी जूम में और यूट्यूब में कितने भी जन जुड़े यीशु लोग के साथ भी आप रहो यीशु। आपका यीशु आपका करुणा हम सब के साथ मना रहे, ऐसा करो यीशु। आप ही हम लोग के साथ रहो यीशु। यीशु आप ही हम लोग के साथ किधर भी मत जाओ यीशु। यीशु यीशु आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड वंस अगेन एवरीवन। हम प्रार्थना अच्छे से सुन रहे थे और रोनाल्ड की प्रार्थना थी कि प्रभु जो भी वचन सुनाया जाता है वह हमारे दिमाग में बैठने के जैसा होने दीजिए। और हाँ, ये बच्चों ही की नहीं परंतु हम सभी बड़ों की ये प्रार्थना रहे कि जो भी वचन हर रोज मेरे और आपके सामने आते तो हैं, परंतु क्या खुदा बाप से हमने मांगा कि यह वचन हमारे जहन के अंदर वो स्थान बनाए, ऐसी जगह बनाए कि जिससे हमारे जीवन की कमियां दूर होती रहे। मैं रविवार के ही विषय को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। और जैसे हमने जब सिस्टर इंदु मोनिका ने जब संदेश दिया था तो उन्होंने एक वचन पढ़ा था कि बार बार वही बातें कहने में तो मुझे तुम्हें कोई कष्ट नहीं होता है, परंतु फिर भी वही बातें मैं तुमको दोहरा कर बताता हूं। पौलुस ने अपने कई किताबों में कई बातों को कलीसियों को बार बार दोहरा कर बताया, क्योंकि पौलुस भी जानता था और परमेश्वर भी जानता है कि मनुष्य बहुत जल्दी भूल जाते हैं और वे संसार की अभिलाषाओं में कहो, प्रभाव में मैं कहूंगा, अभिलाषा नहीं परंतु इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वर्ल्ड, प्रभाव, वह हमें संसार के जैसा विचार करने के लिए मजबूर करता है। और इसीलिए चाहिए कि हम जितना वचन पर ध्यान लगाएंगे, जितना बार बार वचनों को हम पढ़ेंगे, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये वचन तो बार बार पढ़ा गया, कई बार इस विषय को लिया गया, परंतु जितनी बार इन वचनों के आगे हम अपने सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर इन्हीं वचनों को हमारे जीवन का आधार बनाएंगे। मैं रविवार के ही विषय को और आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि समय का कमी था, इसलिए मैं उसे पूरा नहीं बता पाया। और हम डर के विषय में बात कर रहे थे, जिसको जानना बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए, क्योंकि आज संसार का एक बड़ा हिस्सा डर कर बैठा हुआ है और वो परमेश्वर की महिमा को भुला बैठा है, परमेश्वर के उस प्रोविजन को वो भुला बैठा है कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या कुछ नहीं करके रखा है, क्या क्या उनके लिए परमेश्वर ने किया और क्यों किया। इन कई बातों को
मनुष्य भुला बैठा है और इसीलिए वो डर रहा है। और डर का कारण भी तो ये हो रहा है, देखो डर का परिणाम भी हमने बात की कि डर का परिणाम क्या होता है। जैसे हमने भजन संहिता उसका 56 पढ़ा, फिर एक बार मैं चाहूंगा कि उसको हम पढ़ेंगे, साम्स 56 और उसका 3 और 4 आयत पढ़ेंगे। साम्स 56 3 and 4 मैं पढ़ूंगा आपके लिए और आप ध्यान दीजिएगा। यूं लिखा है, ये दाऊद के वचन है और दाऊद इस तरह से कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। 4 आयत, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। और लिखा है, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। 1 मिनट। ओके। और दाऊद कहता है, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। यहां पर एक बात ध्यान देने जैसी है, वचन लिखा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा और मैं नहीं डरूंगा। अब आप यहां पर एक बात सोच सकते हैं, दाऊद ये बोलना चाहता है क्योंकि मनुष्य है, जब वो डर जाता है, जब उस चिंताओं में घिर जाता है और वो घबराहट का जीवन जी रहा होता है, तो वो परमेश्वर की वैसी प्रशंसा करता ही नहीं। सिर्फ प्रशंसा ही नहीं, प्रशंसा मतलब एवरीथिंग, स्तुति आ गया उसमें, आराधना आ गया, प्रार्थना आ गया। अब आप डरे हुए हो और परमेश्वर की दया को जानते ही नहीं हो, परमेश्वर ने जो आपके लिए प्रोवाइड किया है आप जान ही नहीं रहे हो, और फिर आपकी प्रार्थना कैसी होगी। उस प्रार्थना में सच्ची बुनियाद, मैं कहूंगा पक्की बुनियाद, मजबूत बुनियाद होगी ही नहीं। आराधना भी बस सिर्फ यूं ही सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं, ऐसा होगा। स्तुति भी ऐसी होगी, बस मुंह से कहना इसलिए कह दिया, परंतु दिल में अभी वैसी जैसी स्तुति होनी चाहिए। यहां पर दाऊद इस बात को अंगीकार करता है कि परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा और मैं नहीं डरूंगा। यहां पर कई ऐसी बातें बाइबल मुझे और आपको याद दिलाती है कि यीशु मसीह का मेरे और आपके लिए मारा जाना, गाड़ा जाना, ये एक उत्पत्ति से चली आ रही एक उद्धार की योजना पर काम हो रहा था, जिसे मैं और आप तो बहुत बहुत कम ही जानते हैं। एक ऐसी योजना का मैं और आप हिस्सा बने हुए थे, एक ऐसे आत्मिक युद्ध का मैं और आप हिस्सा थे, लेकिन वो युद्ध मैं और आप नहीं लड़ रहे थे, वो युद्ध मेरे और आप के लिए यीशु मसीह लड़ रहे थे। यीशु मसीह लड़ रहे थे ताकि मैं और आप नाश ना हो जाए, अनंत काल का जीवन जिए, कोई शैतान हम पर हावी ना हो जाए। आइए कुछ एक वचनों को, जैसे ये तो एक शुरुआत के वचन को हमने पढ़ा, दाऊद जैसे कहता है, दाऊद ने और भी भय के ऊपर कई बातों को मेरे और आपके साथ में साझा किया। जब दाऊद, देखो मैं हमेशा सिर्फ दाऊद ही नहीं है, ऐसे कई उदाहरण बाइबल के अंदर हम देखते हैं जिनके पास बड़ा कारण था डरने का, और डर कर अपने जीवन का फैसला बदलने का एक बड़ा कारण था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के विश्वास पर ईमान लेकर आए। यहां दाऊद 3 अध्याय, भजन संहिता की 3 अध्याय के एक भाग को हम याद करेंगे। यहां इसे दूसरा समूएल में से लिया गया है, लेकिन मैं दूसरे समूएल में नहीं जाता हूं, क्योंकि दूसरे समूएल के यदि आप 15 अध्याय में जाओगे तो वहां पर दाऊद अपने ही बेटे अबशालोम से भाग रहा था। दाऊद का ही बेटा दाऊद का दुश्मन बना हुआ था। जब घर का ही व्यक्ति अपना शत्रु बन जाए तो फिर हम किसकी सहायता मांगेंगे। यहां पर वचन बताता है दाऊद ऐसे समय में परमेश्वर को पुकारता है। लिखता है 3 अध्याय को देखेंगे भजन संहिता, ये उस समय की बातों को याद करके लिखा गया है जब अबशालोम दाऊद का प्राण का प्यासा हो चुका था और दाऊद को मारने के लिए योजनाएं बना रहा था। लिखता है दाऊद, उसका पहला आयत, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। आई एम रीडिंग साम्स चैप्टर 3:1 ऑनवर्ड। आई एम रीडिंग, 1 से आगे मैं पढ़ रहा हूं। हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। देखो यहां बहुत है, सिर्फ एक नहीं है। घटना तो अबशालोम के साथ में चल रही थी। अब दाऊद ने यहां पर एक अंदाजा लगा सकते हैं, दाऊद इस बात को जानता है
कि जब घर का ही व्यक्ति उसके साथ में लड़ने को खड़ा है तो बाहर कितने शत्रु हो सकते हैं। यहां पर अबशालोम को याद करके दाऊद कहते हैं मेरे लड़ने वाले बहुत हैं, मेरे विरोधी बहुत है, मैं यहां जाऊंगा तो वहां शत्रु है, वहां जाऊंगा तो वहां शत्रु है, चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। और हे यहोवा, अब यहां पर और भी देखते हैं आगे, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। देखो दाऊद इस बात को किसी मनुष्य के साथ साझा नहीं कर रहा, चलो गप्पे लड़ाएं, चलो बातचीत करेंगे, जरा उसकी बात करेंगे, जरा इसकी बात करेंगे, उसने ऐसा किया, वो तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आप जरा उसके साथ में ऐसा बात कर लेना, तुम जरा उसके साथ वैसा कर देना। ये सारी बातें ना करते हुए, किसी मनुष्य के पास न जाते हुए दाऊद सीधे परमेश्वर से संपर्क करता है, सीधे परमेश्वर से वो जुड़ता है और परमेश्वर के आगे अपनी विनती को लेकर आता है, क्योंकि वो जानता है यदि परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, यदि जब परमेश्वर मेरे साथ है, जब वो मेरी प्रार्थना सुनता है, जब उसने मेरा अभिषेक किया है, जब उसने मुझे घोड़े पर से उठाया है, बिल्कुल निचले दर्जे से उचले दर्जे पर लाया है, तो फिर मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मनुष्य के पास कितनी सामर्थ्य है। यहां पर लिखता है वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है, जैसे कि मेरे और आपके भी विरोधी बहुत है। मैं मनुष्यों की नहीं बात कर रहा हूं। आज परिस्थितियां चारों ओर से बहुत बड़े हमले के साथ में आती हैं। एक तरफ से कर्जे का बोझ, एक तरफ से बीमारी का बोझ, एक तरफ से कुछ और परेशानी, कुछ और, आप गिन लीजिएगा मनुष्य कितने परेशानियों से घिरा हुआ है। दाऊद भी इसी बात को यहां पर एक गवाही के रूप में मेरे और आपके साथ में बांटता है कि हमारे जो विरोधी है वो कम नहीं है, बहुत है, होने दो। वचन लिखता है बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं। अब देखो, ये जो हमारे विरोधी आ रहे हैं, ये जो हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना वायरस ही क्यों ना हो जाए, चाहे वो किसी तरह की टेंशन ही क्यों ना हो जाए, कोई तरह का बीमारी क्यों ना हो जाए, कोई तरह का शैतान हमला क्यों ना हो, कुछ भी होने दो, बट द स्क्रिप्चर सेज वे बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं। ये जो मेरे विरोध में आते, ये लोग क्या सोचकर मेरे बीच में आ रहे हैं, मेरे विरोध में आ रहे हैं, ये सोचते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। जो भी वस्तु मुझ पर हमला करती है, चाहे मेरा कोई विरोधी हो, उसको ऐसा लगता है मैं अकेला हूं, उसको ऐसा लगता है कि जिसकी मैं आराधना करता हूं, कि जिस समय प्रार्थना करता हूं, वो मुझे नहीं बचाएगा, ऐसा उसको लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं। दाऊद उस सच्चाई को मेरे और आपके साथ में साझा करता है। यहां पर देखो, इस पूरे अगर भजन संहिता को मैं देखेंगे, सिर्फ 1 से 8 आयतें हैं, लेकिन ये 1 से 8 आयतें हमें बताती है एक तरफ शत्रु है, एक तरफ दाऊद है, एक तरफ परमेश्वर है। शत्रु से क्या आती है? मुश्किलें आती हैं, तकलीफें आती हैं, दुख आता है, आंसू आते हैं, रोना आता है, चिंताएं आती है, डर आ जाता है शत्रु से। परंतु अब बीच में क्या करते हैं, हमारा जो प्रत्युत्तर है, हम उन विरोधियों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, और जब हम ये जो मध्यस्थी की प्रार्थना जब मैं और आप करते हैं, तो वहां से क्या आता है, अब परमेश्वर से हमको क्या आता है। ये तीनों बातें हम वहां पर देख सकते हैं कि जब दाऊद को देखता है वो परमेश्वर, और फिर बाद में क्या होता है, हाँ, परंतु हे यहोवा, तीसरी आयत, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी, हालेलुया। चाहे तकलीफें क्यों ना कितनी बड़ी हो जाए, यहां पर से मुश्किलें चारों ओर से घिरी हुई है, मुश्किलें चारों ओर से मुझे दबाना तो चाहती है, वो मुझे चिढ़ाती है, उसको ऐसा लगता है, उन शैतानों, विरोधियों को, उन बीमारियों को, उन लड़ने को ऐसा लगता है कि मेरा परमेश्वर मुझे नहीं बचाएगा, ऐसा उनको लगता है। परंतु मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या है। यहां पर दाऊद बोलता, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल बनकर है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। दाऊद ने ये ऐसे ही मुंह की हवा नहीं छोड़ दी थी। दाऊद इस बात को भली भांति जानता था कि कैसे मैं जंगलों में भेड़ों के लिए जब लड़ता था तो मैं जानवरों को भी फाड़ देता था मैं, और कोई जानवर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मैं तो गोलियत को भी मार दिया, तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ, और मैं किसी भी परेशानियों के अंदर कभी मैं पड़ा नहीं रहा, और उसमें से परमेश्वर ने मुझे यूं निकाला, और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला। मस्तक ऊंचा कब होता है? जब सर पर ताज रखा जाता है।
दाऊद के सर पर राजा का ताज रखा गया था। इससे जिसके सर पे ताज नहीं रखा था उसको ऐसा नहीं कहा जाता उसका मस्तक ऊंचा। मस्तक ऊंचा तब होता है जब सर पर ताज रखा जाता है, वो ऊंचा मस्तक उसको वो ऊंचे मस्तक के समान दिखाया जाता है उसको। दाऊद उसी बात को स्मरण करता है कि तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है, तू ही ने मुझको राजा बनाया है, इस स्थान तक प्रभु तूने मुझको लेकर आया है। आज यदि जिस पहचान को लेकर मैं और आप आए हैं, आज मैं और आप भी एक उद्धार का ताज लेकर चल रहे हैं। हमारा भी मस्तक परमेश्वर ने ऊंचा किया है। जब आज हम एक मसीहियत की पहचान को लेकर चल रहे हैं मेरे भाई और बहनों, ये कोई साधारण पहचान नहीं है। मसीहियत की पहचान होना एक खास पहचान को दर्शाता है। हजारों करोड़ों अरबों में आप अलग पहचाने जाओगे क्योंकि आप मसीही हो। हमारे मस्तक का ऊंचा करने वाला तो वही है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं। भजन संहिता उसके 3 अध्याय, जो बाद में आए उनको मैं बता रहा हूं। मैं भजन संहिता 3 अध्याय से बात कर रहा हूं और विषय है डर के प्रति हमारा प्रत्युत्तर कैसे होता है। यहां पर है कि मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारूंगा। कब? जब डरने का कारण होता है, जब लोग डर कर दुबक कर बैठ जाते हैं। ऐसे समय में दाऊद कहता है मैं डर कर दुबक कर नहीं बैठूंगा, परंतु मैं ऊंचे शब्द से पुकारूंगा। उस समय में मैं ऊंचे शब्द से पुकार कर यह गवाही दूंगा, मैं ऊंचे शब्द से पुकार कर परमेश्वर की महिमा करूंगा और विरोधियों को मैं बता दूंगा परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। लिखता है मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है, क्योंकि वह सुनने वाला है। वो कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। उसका वायदा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। तो ऐसा वायदा करने वाला परमेश्वर जब हमें मिलता है तो हम मुश्किलों में, डर के समय में डर कर क्यों दुबक कर बैठ जाएं। हालेलुया। और इसीलिए दाऊद साम 36 में कहता है मैं न डरूंगा, परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। क्यों प्रशंसा करूंगा? क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं मुश्किलों में पड़ता हूं मैं उसको पुकारता हूं और वो मेरी सहायता करता है। उसके पर्वत पर से मेरी सहायता आती है। यहां पर 5वीं आयत देखो कितनी खूबसूरत बताता है। यहां पर परमेश्वर की ओर से उसके पुकारने वालों को एक उत्तर ही है। जब दाऊद ये कहता कि मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, मतलब मैं ऊंचे शब्द से, दिल की गहराई से मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं जब उससे मांगता हूं तो 5वीं आयत उस उत्तर को बताती है। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को कई बार हम भूल जाते हैं। हमें ऐसा कई बार लगता है कि जब मैं और आप तकलीफ में पड़े हुए हैं ना, तो बड़े बड़े पास्टर लोग प्रार्थना करेंगे, कोई अभिषिक्त व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उत्तर देगा। नहीं, जब आप परमेश्वर को पुकारोगे, यीशु मसीह कहते हैं तेरे विश्वास से तू चंगा हुआ है। आप सोच लीजिए, यदि हमारा विश्वास ही कमजोर होगा तो कितना बड़ा बेनीहीन भी क्यों ना प्रार्थना कर ले, कोई उत्तर नहीं आने वाला। कितने बड़े बड़े प्रचारक क्यों ना प्रार्थना कर ले, कोई उत्तर नहीं आने वाला। लेकिन यदि आप विश्वास करोगे, परंतु यदि आप जब विश्वास से यीशु मसीह को पुकारोगे तो मेरे भाई और बहनों, उत्तर आपके जीवन से ज्यादा दूर नहीं है। यूं आपके जीवन में परमेश्वर काम करने वाला है। चाहिए कि आप पुकार कर उससे मांगे। डर कर दुबक कर बैठने से उत्तर नहीं आएगा, परंतु ऐसे समय में परमेश्वर को पुकारने से उत्तर आएगा। वचन बताता है मैं लेट कर सो गया। दाऊद कहता है देखो, मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। दाऊद कैसे समय में लेट कर सो रहा है जबकि उसका बेटा ही उसको मारने वाला है। घर के अंदर ही घर का भेदी है, कभी भी उस पर हमला हो सकता है। डर का माहौल तो है चारों ओर, लेकिन दाऊद कहता है मैं लेट कर आराम से सो गया, और सो भी गया, आराम से उठ भी गया, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। चैन की नींद आज किसे नहीं चाहिए होती है, सबको आराम से सोना है। लेकिन आज इस संसार के अंदर अच्छे अच्छे लोग अरबों रुपए अकाउंट में होने के बावजूद भी चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। चाहे कितना करोड़ों रुपया अकाउंट में क्यों ना पड़ा हो, जेब नोटों की गड्ढियों से क्यों ना भरा हो, परंतु यदि आपके जीवन के अंदर कोई तकलीफ या मुसीबत है,
वो किसी पैसों से दूर नहीं होती। कोई बीमारी आ गई, कोई भी संकट आ गया, कोई पैसा आपको वो निजात नहीं दिला सकता। मैंने कहीं अच्छा पढ़ा था, बहुत कुछ अच्छा, मतलब ऐसे एक अच्छी कहावत पढ़ी थी कि ढेर सारे पैसों से आप एक अच्छा बिस्तर तो खरीद लोगे, परंतु उस अच्छे बिस्तर पर सोने की नींद तो परमेश्वर ही देगा। कितना महंगा बिस्तर क्यों ना होने पाए, नींद तो परमेश्वर देगा। ढेर सारे पैसे लगाकर आप डॉक्टर के पास चले तो जाओगे, बड़े बड़े डॉक्टर के पास चले जाओगे एक छोटे से सरदर्द को ठीक करने के लिए, कितना लाख रुपया उस सरदर्द को ठीक करने निकाल दो, परंतु सरदर्द को ठीक करने वाला तो यीशु मसीह है ना। हालेलुया। वचन बताता है, मैं लेट कर सो गया बिल्कुल चिंता रहित होकर, फिर जाग उठा। क्यों फिर से जाग उठा? क्योंकि परमेश्वर मुझको संभालता है, यीशु मसीह मुझे संभालता है। मैं डरा नहीं। सोने के समय मैं सोऊंगा तो क्या हो जाएगा, सो जाइए आराम से। God is saving you, God is protecting you always, all the time। हाँ, उसने आपका हाथ नहीं छोड़ा है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता हूं जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। हालेलुया। 10,000 क्यों ना आने दो मेरे पास, मैं नहीं डरूंगा। Even though I am alone, but still, कितने भी आने दो। संकटों का कोई नंबर नहीं होता, मुश्किलों का कोई संख्या नहीं होता कि कितनी मुश्किलें आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 1 ही आएगा। काउंटलेस, संख्या कितनी भी होने दो। दाऊद कहता है 10,000 भी मेरे विरुद्ध क्यों ना आने पाए, परंतु मैं नहीं डरूंगा। जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं, उठ हे यहोवा। यहां पर दाऊद की प्रार्थना, मेरी और आपकी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए। हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों को मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। We have to remember this main thing। इस मुख्य बात को मुझे और आपको याद रखना होगा कि परमेश्वर ने हमारे सारे शत्रुओं का जबड़ा तोड़ दिया है। जबड़ा मतलब ये जबड़ा ही होता है जो काटने पर बल देता है। जबड़े के कारण ही किसी वस्तु को हम काट कर 2 टुकड़ा कर सकते हैं। अगर जबड़ा ही नहीं बराबर है, वीक है, तो कोई केक भी नहीं काट पाएगा अपने मुंह से। परंतु अगर जबड़ा मजबूत है तो अखरोट भी टूट जाता है, और मजबूत से मजबूत चीजों को आप दांत से तोड़ देते हो। परंतु जो हमारा विरोधी, जो हमको काट खाने पर है, वचन बताता है, दाऊद कहता है, तूने उनके जबड़ों को ऐसा मारा है, जबड़ों पर मारा है, और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। जब उसके दांत ही नहीं है तो वो हमें काटेगा क्या और नुकसान क्या पहुंचाएगा हमको। किसी भी जानवर से हमें ज्यादा डर इसीलिए तो लगता है कि उसके दांत बड़े मजबूत होते हैं, वो फाड़ देता है बिल्कुल। परंतु यदि दांत ही नहीं है तो वो तो बिल्ली से भी बदतर है, कुछ नहीं कर सकता। बस उसकी ताकत एक तरफ है, और अगर दांत ही नहीं है तो फिर क्या, फिर वो सांप होने दो, कोई बड़ा जानवर क्यों ना होने दो, बिना दांत के वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वचन बताता है आपका शत्रु बिना दांत वाला ही बन जाता है, जो सिर्फ खर खर करके डराएगा सिर्फ। परंतु हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है उसके दांत तो तोड़े गए हैं। फिर चाहे कोई प्रकार का डर क्यों ना होने पाए, उस डर को डराने वाले के, वो जो जिस बात से वो हमको डरा रहा है, हमें मालूम होना चाहिए उसके तो दांत ही नहीं है, परमेश्वर ने तो उसके दांत तोड़ डाले हैं। तो मैं डर क्यों रहा हूं? मेरे भाई और बहनों, आज के शाम के समय मैं आपको यही बात जताना चाहता हूं, दैट नो योरसेल्फ। अपने आप को आप जान लीजिए कि आप परमेश्वर के लिए कितने बेशकीमती हो। जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो वो यूं ही नहीं चुना है। मैंने आपको बताया था, इफिसियों की पुस्तक उसके पहली अध्याय को पूरा पढ़ लीजिए। आप इफिसियों की पुस्तक पहली अध्याय, पूरा अध्याय पढ़ लीजिए, और वो पूरा अध्याय आपको आपकी महत्वता बता देगा। हाउ इंपॉर्टेंट यू आर फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हो, यह अध्याय आपको बता देगी। यदि आप अपनी पहचान समझ लोगे,
आप किसके बेटे हो जब आपको मालूम हो जाएगा, आपको किसने अपने राज्य का वारिस बनाया जब ये आपको मालूम हो जाएगा, तो शत्रु कैसा भी क्यों ना हो, किस रूप में भी क्यों ना आने पाए, चाहे वो कंगाली के रूप में आने दो, चाहे बीमारी के रूप में आने दो, चाहे किसी संकट में क्यों ना आने दो, आपको यह बात मालूम है कि मेरे पिता ने इसके दांत तोड़ डाले हैं, मेरे पिता ने इसके जबड़े पर मारा हुआ है, इसके तो दांत ही नहीं है, तो ये मुझे नुकसान कहां से पहुंचाएगा। बस इस बात को आप जान लीजिए, दर्द यदि हमारे जीवन में है तो वह दर्द ठहरने के लिए नहीं आएगा। यदि आप जान लोगे कि परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, जब यीशु मसीह ने मेरे लिए प्राण दे दिए हैं, तो मैं इतना साधारण थोड़ी हूं, मैं बहुत बेशकीमती हूं। आप परमेश्वर में बहुमूल्य हो। अपनी पहचान को समझिए। संकट आएंगे, मनुष्य की ओर दौड़ने के बजाय परमेश्वर की ओर दौड़ लगाइए, सहायता उसी से आएगी। जैसे दाऊद का विश्वास था, उस दाऊद ने अपने विश्वास ही से इतने बड़े गोलियत को अकेले मार दिया, जिस गोलियत को पूरा इजराइल नहीं मार सका। छोटा सा ही तो था। मैं और आप भी यदि अपने आप को छोटा समझते होंगे तो दाऊद को देख लीजिए, परमेश्वर पर उसका भरोसा कितना बड़ा था। हमें भी उस विश्वास पर, उस स्तर को पहुंचना है। तब जब परमेश्वर की इस महानता को मैं और आप जान लेंगे ना, तब दाऊद के समान कह सकोगे, परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। जब परमेश्वर मेरा दृढ़गढ़ है, जब परमेश्वर मेरा सहायक है, तो मैं न डरूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। देयर आर लॉट मेनी स्क्रिप्चर, और भी कई स्क्रिप्चर है, पर आज मैं इसे यहाँ पर ही समाप्त करूंगा। डर के ऊपर जो विषय था, इसके मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, परंतु मेरा ये यकीन होगा कि आपने आज जितने भी वचन अपने जहन में रखे होंगे, पूरा भजन संहिता उसके 3 अध्याय 1 से 8 आयत हमने पढ़ा, साम्स 56 हमने पढ़ा है, इफिशियंस चैप्टर 1 की ओर आप अपना ध्यान लेकर जाइएगा। ये सारी बातें आपको परमेश्वर के महानता को दर्शाएंगे और परमेश्वर में आप कितने बहुमूल्य हैं, ये आपको बताएंगे, और ये आपके लिए मदद करेगा कि आप हर प्रकार के भय से बाहर निकल सको, हर प्रकार के डराने वाले शत्रु से जीत सको। आइए आज के इस संदेश को समाप्त करते हुए एक प्रार्थना के साथ आज के संदेश को समाप्त करेंगे। मैं पास्टर कालीचरण को देख सकता हूं कि आज वे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। यदि वे अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं तो आखिरी की प्रार्थना में यदि हमारी अगुवाई करेंगे तो काफी अच्छा होगा। पास्टर कालीचरण, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रार्थना में यदि हमारी अगुवाई कर सकते हैं तो प्लीज लीड अस इन प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड। ओके, धन्यवाद करता हूँ मैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा, हम आपको हृदय धन्यवाद करता हूँ मेरा राजा। सचमुच पिता परमेश्वर, जैसे ही आप अपने दास के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबको प्रभु मसीह अपने वचनों के द्वारा उत्साहित किया है प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर उस सारे शत्रु के जबड़ों को तोड़ डाला है, उसके दांत को तोड़ डाला है प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर। आज होने दे पिता परमेश्वर, हम सबको डरने की जरूरत नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हमें हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, और प्रभु यीशु मसीह इस बात के मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु, जितने लोग पिता परमेश्वर तेरे काम को सुने हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन में तेरी सामर्थ काम करे प्रभु यीशु मसीह। उनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरी पिता परमेश्वर सामर्थ काम करे, और उनको पिता परमेश्वर निर्भीकता और पिता परमेश्वर के अंदर से सारे डर की आत्मा को निकाल देना और उनको दृढ़ करना, मजबूत करना, और आगे बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर उनकी सहायता मदद करना। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके दास को आपके हाथों में देता हूं प्रभु यीशु पिता परमेश्वर। उनको बहुत सारे वचनों का भंडारी बनाना और उनके द्वारा अच्छी अच्छी बातों को प्रकट करते जाना। यहोवा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु। आपके दास के लिए धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग तेरे काम को सुना है प्रभु यीशु, उनको पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ, उनकी सहायता मदद करना। यहोवा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, विश्वास करता हूँ इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड।